ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है थिएटर की, और थिएटर पे जो लोग एतराज़ात उठाते हैं उनका क्या जवाब देंगे स्टेज के हमारे ये मशहूर मारूफ एक्टर्स एक्ट्रेसेस। और जो एतराज़ात उठाए जाते हैं उसमें एक एतराज़ है ज़ुबानी गुफ्तगू का, ज़ुबानी जुमलों का, और दूसरा बहुत बड़ा एतराज़ है उन डांस परफॉर्मेंसेस का जो कि हमें फीमेल आर्टिस्ट की तरफ से देखने को मिलती है। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब, और आलिया हमारे साथ भी लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आसिफ साहब, ब्रेक से पहले जो सवाल मैंने उठाया उस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब बैन लग जाता है किसी पर या किसी को कोई नोटिस इशू हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है कि नोटिस भी इशू हो गया, बैन भी लग गया, लेकिन बैन लगने के बावजूद वो दोबारा फिर आके काम कर रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे जिसकी वजह से बैन लगा था? अली भाई, बात ये है कि मुझे फ़र्ज़ करें मैं बैन हुआ हूँ, ठीक है ना जी, तो मेरे पास सिफारिश है, मैंने उसको खुलवा लिया 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैंने माफ़ी मांग ली उनसे, या मैंने कोई भी उसका जुर्माना अदा कर दिया, या मैंने जो भी कुछ भी किया, अगर मैंने किसी तरीके से उसको लीगली तरीके से खुलवा लिया, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? आसिफ साहब, ये बताइए कि क्या आप ये समझते हैं कि नरगिस का डांस, नरगिस की ड्रेसिंग, जो लिबास पहन के वो परफॉर्म करती हैं, डांस परफॉर्मेंसेस स्टेज पर होती हैं, वो वल्गर होता है? जी नहीं। अगर वल्गर नहीं होता तो अब तक उनको 6 नोटिस क्यों इशू हुए हैं? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ छोटी मोटी को गलती भी हो जाती है ना, अगर देखिए लाइव काम है, इसमें टाइमिंग का मतलब, नरगिस एक ड्रामे की प्रोड्यूसर भी है साथ, डायरेक्टर भी होगी साथ। अब हमें टाइम दिया है गवर्नमेंट ने जी, 1 बजे आपने ख़त्म करना है ड्रामे को, ड्रामा 1 बज के 10 मिनट पे ख़त्म हुआ है, तो इसका भी नोटिस आ गया है, वो नरगिस को ही जाएगा। अगर नरगिस उस ड्रामे की प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है तो ठीक है ना जी। वो नोटिस जो है ना वो कई और वजहों से भी मिलते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि यही लिखा हो कि भाई आपने डांस परफॉर्मेंस गलत की है। जो आप कह रहे हैं भाई ये सब कुछ था पहले, आज से कई साल पहले ये सब कुछ इससे भी ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, अब की इस टाइम की बात कर अब रहा हूँ। ये सब साफ सुथरा काम हो रहा है, तो फिर हमारे वो स्टेज के नामवर आर्टिस्ट के जिन्होंने स्टेज से ही नाम बनाया और अब वो टेलीविजन पर काम करते हैं, सुहेल अहमद साहब, खालिद अब्बास डार साहब, उनसे कहा जाता है कि आके इनके साथ बैठें, बात करें, मिलें जुलें, कोई सिलसिला हो इकट्ठे काम करने का, वो कहते हैं मुझे इनके साथ ना मिलाएं। ये देखिए, एक हर बंदे की अपनी एक पर्सनल राय भी तो होती है ना, एक पर्सनल फैसला भी तो होता है ना। उनका ये फैसला था कि मैंने डांस वाले ड्रामे में काम नहीं करना, हालांकि उन्होंने 1-2-3 ड्रामों में किया भी, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब ये उनकी अपनी मर्जी है, इसमें किसी को क्या कह। मेरी बात सुने आप अली भाई, डांस ज़ाहिर है आप ये कहेंगे डांस बुरी चीज़ नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। डांस अब बड़ी ज़रूरत बन चुका है इस मुल्क की, लोगों के कथार से निकालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट मैच में डांस की क्या ज़रूरत है? आसिफ इकबाल साहब, वो जो क्रिकेट की आपने मिसाल दी है उसमें डांस वो डांस नहीं होता जो स्टेज पे लोग देखते हैं, उससे भी बुरा होता है अली भाई। आपने देखे नहीं है 20 इंडिया के डांस जो करते हैं, वो ऑन एयर जा रहे होते हैं, हर घर में चल रहे होते हैं, हर फैमिली उनको देख रही होती है। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें वो तय करना चाहिए कि इसके क्राइटेरिया क्या है, वल्गैरिटी के क्राइटेरिया क्या हैं और अपना बुरे डांसेस के क्राइटेरिया क्या है, ये हमें तय करके हमें मिलना चाहिए कि ये लाइन है, इस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। एक तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आलिया से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आलिया स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, डांस भी करती हैं। आलिया, ये बताइए आपकी नज़र में ये वल्गैरिटी क्या किया जाएगा, कैसी डांस परफॉर्मेंस होगी? तो लिबास की हमने पहले बात कर ली कि वल्गर क्या होगा, कैसा डांस होगा जिसको आप समझती हैं कि ऐसा डांस हो तो ये वल्गर है? कैसा डांस हो तो वर्गल है। आजकल के गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही कुछ वर्गल हैं। जो पुराने गाने हैं अगर उन पे परफॉर्म किया जाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आजकल के गाने इतने वर्गल हैं, इतने जैसा गाना होगा वैसे ही स्टेप होंगे, ठीक है। अब गाना अलग है, अलग स्टेप तो हम नहीं मार सकते ना, जैसा गाना होगा हमने वैसा ही चलना है। आपको कौन इंसिस्ट करता है, कौन जोर लगाता है कि नहीं जी इस पर करना है परफॉर्म? जोर तो नहीं करता, आजकल की जो पब्लिक है ना वो ही ऐसे ही गाने सुनती है। पुराने गाने तो हम लोग को नहीं, लड़कियों ने ही डांस कर करके, आर्टिस्टों ने ही डांस कर करके ना, जो परफॉर्म करती हैं लड़कियां, उन्हीं ने जो नए गाने कर करके ना पब्लिक की जेन में वो गाने भर दिए हैं। पुराने गानों पे तो पब्लिक का बिल्कुल ही गौर नहीं है कि पुराने गाने सुने। पुराने गाने लग जाते हैं तो वो बोर होना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमें ये गाने नहीं चाहिए, हमें वो गाने चाहिए जो आजकल नए चल रहे हैं। अच्छा, आपके साथ आलिया कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी थिएटर के मालिक ने
या प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा हो कि आलिया इस तरह का लिबास पहन के परफॉर्म कर लो और ऐसा गाना परफॉर्म कर दो और इस तरह से परफॉर्म करो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 6-7 साल हो गए मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कहा हो कि आलिया ये कर लो। मैंने ज़्यादातर किया ही गवर्नमेंट के थिएटर में काम है, अलहमरा में, कल्चर में। मैंने ज़्यादातर इन्हीं गवर्नमेंट जो प्राइवेट थिएटर है उनमें मैंने कम ही किया है। आसिफ साहब, आप क्यों नहीं इस बात को मानने को तैयार कि जो गवर्नमेंट थिएटर है उसमें फहाश गाने या फहाश परफॉर्मेंसेज नहीं होती हैं, सिर्फ प्राइवेट में होती हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं सही कह रहे हैं आप। मैं कब कह रहा हूँ गवर्नमेंट थिएटर में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं? मेरा क्लेम ये है कि प्राइवेट थिएटर में भी नहीं होती। मैं ये कह नहीं रहा कि वहाँ होती हैं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मेरी एक बात सुने, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें जी। दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान साहब दो है ना आपके सामने एक्टर, बेशक इनकी एक्टिंग पे तो बहस हो सकती है भाई कौन अच्छा एक्टर है कौन अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन ये बहस तो नहीं हो सकती भाई दोनों सुपरस्टार हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना कि भाई दोनों अपने अपने वक्त के सुपरस्टार हैं। अब दिलीप साहब के साथ मैंने कभी कोई ऐसी लड़की नाचते हुए नहीं देखी जिसने शॉर्ट्स पहनी हो। शाहरुख के साथ हज़ारों लड़कियां ऐसी होती हैं जो बिकनी में डांस कर रही हैं शाहरुख के साथ। वो क्या है, वो है एक दौर की डिमांड है। इसको आप ये कह सकते हैं कि दौर चेंज हो गया है। अब शाहरुख भी उतने सुपरस्टार है, दिलीप साहब भी उतने। दिलीप साहब के साथ कभी ऐसी कोई मैंने ऐसी वाहियात चीज़ें नहीं देखी। शाहरुख के साथ हमेशा यही होता है, कई लड़कियां ऐसी नाच रही होती हैं जिन्होंने कम कपड़े, जो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में आती हैं। तो ये एक दौर भी चेंज हो जाता है। पब्लिक की डिमांड भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मद्देनजर, हम कमर्शियल लोग हैं, वो भी कमर्शियल लोग हैं, तो पब्लिक की डिमांड्स भी कुछ ऐसी होती हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ते हैं। ये सब आपने पब्लिक की बात की है आसिफ साहब, तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि पब्लिक की जो राय है, जो पब्लिक ने मौजूदा स्टेज के बारे में अपनी राय का इजहार किया है और राय का इजहार करते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज से 10-15 साल पहले सब कुछ चलता ही था ना, अच्छा माहौल था थिएटर का, सनमों का, अच्छी। मतलब कि आजकल जो है ये दिखा रहे हैं, ये तो बगैर थी, ये तो और कुछ नहीं। पहले जो ड्रामे थे उनमें तकरीबन आधी पौनी फैमिली होती थी, यानी कि एक आदमी है उनके साथ 10-10, 12-12 पूरे फर्द होते थे। अब मेरा ख्याल में पूरे हाल में शाज़ो नाज़र है कि अगर 800 बंदा बैठा है तो उसमें 2 या 3 लेडीज़ हमने देखी। जो आवाम मांग रही है ना वो ही दे रहे हैं। आवाम चाहती है थोड़ा बहुत वो धूम धमाका हो, क्योंकि उन्होंने टिकट ली होती है काफ़ी महंगी, तो वो सारे टूरिस्ट मांगते हैं। हम वो काम करें जिस काम को सुधारना है। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको हमने सही रास्ते पे डालना है। अगर हम ये फाशी और गलत जुबानी बातें करते रहेंगे तो लोगों को गलत तासर मिलता है, गलत बातें जहन में बैठती हैं। आप 20 साल पीछे चले जाएं, जो अब्बा के जनाब में थिएटर था उसमें फैमिली आती थी, बड़ा अच्छा माहौल तो होता था, कोई बहुदा लफ्ज़ नहीं था। अब तो सारा 99% सारा बहुदा लफ्ज़। थिएटर कंडक्ट करने पे है, अगर अच्छी तरीके से चलाया जाएगा तो वापस भी आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि हमने इसको बहुत चीप बना के रख दिया है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पब्लिक ने क्या कहा है, तो आसिफ साहब आपने भी सुन लिया। कुछ लोगों का ये कहना था, बल्कि जो हमने लोगों की राय ली उनमें से 2 हमें स्टेज के ही आर्टिस्ट मिल गए। एक की ये राय थी कि जी क्या करें, करना पड़ता है, और एक का ये कहना है कि जी ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर ये ख़त्म होगा तो फैमिलीज जाएंगी। और पहले भी तो स्टेज होता था, पहले ये सब वल्गैरिटी नहीं होती थी, ये अब भी हुई है। अरे अली भाई, ये मेरे जो पहले लोग जो अच्छे काम करते थे वो अब क्यों नहीं करते? वो कहाँ चले गए, क्यों छोड़ गए? वो उमर शरीफ साहब ने क्यों ड्रामा करना छोड़ दिया? सुहेल अहमद ने क्यों छोड़ दिया? अतर शाह खान ने क्यों ड्रामा लिखना छोड़ दिया? लिखें, आगे करें, उनको कोई मना करता है? उस्मान पीरज़ादा क्यों छोड़ गया फील्ड को? उससे कहें भाई आके ड्रामा करे कंपटीशन पे। ठीक है, बेशुमार हॉल हैं लाहौर में, बेशुमार एक्टर हैं, मदिया गौहर हैं, उस्मान पीरज़ादा साहब हैं, सारे इतने अच्छे अच्छे सीनियर लोग हैं। अजोका थिएटर चल रहा है, अजोका थिएटर चल रहा है, इनको कहीं कमर्शियल करें। अजोका थिएटर जब चलता है ड्रामे पे, उनके हॉल इतने पैक होते हैं, उनकी सीट पे सीट हॉल पैक होते हैं, इतना अच्छा काम भी वो करते हैं, टिकट नहीं वो लगाते, फ्री दिखाते हैं। उनसे टिकट लगा के मैं पूछता हूँ आलिया, मुझे ये बताइएगा कि अब इस मौजूदा सेटअप में जब आप परफॉर्म करती हैं किसी ऐसे क्राउड के आगे जो हुल्लड़बाजी भी करते हैं, आवाज़ जुमले भी कसते हैं, तो कैसे कैसे जुमले, कैसे कैसे फिक्रे सुनने को मिलते हैं आपको? अजीब से कि अगर कोई डांस नहीं अच्छा तो स्टेप के बारे में कहेंगे कि आपका डांस नहीं अच्छा, अगर फेस नहीं अच्छा तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। बट हम अवॉइड करते हैं, हम गौर ही नहीं करते इन चीज़ों पे,
हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपना परफॉर्म करना है, ना कि उनकी बातों पे गौर करना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ जहां पर आसिफ इकबाल साहब हैं और आलिया हैं और बात हो रही है स्टेज पर परफॉर्मेंसेस की, ज़ुमानी गुफ्तगू की, क्यों होता है, कैसे होता है, किसी के क्या इसरार पर होता है, अगर बैन लगता है तो उस बैन के बाद भी क्यों होता रहता है, इसकी रोकथाम क्यों ज़रूरी है, और मुख्तलिफ लोगों की जो राय है वो भी हमने शामिल की। हमारे साथ फरीद पराचा साहब भी हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। फरीद पराचा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के अहम मौजू पर हमें ज्वाइन किया। ये बताइए फरीद पराचा साहब कि आप क्या समझते हैं कि ये सब जायज़ है जो हो रहा है स्टेज पर, या आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत काबिल एतराज़ है और नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसको हम ड्रामा कह सके। ड्रामा, स्टेज ड्रामा जो है उसके भी 5 अज्जा होते हैं कि जिनमें प्लाट भी है, जिसमें स्टेज है, जिसमें मकालमा है, किरदार है, तासुर है। उनमें से कोई एक बात भी मौजूद नहीं है। ये लच्चरपन है, ये बेहुदा गुफ्तगू है, ये महज ज़ुमानी जुमले हैं और बेहुदा किस्म के रक्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि तफरीह एक अलग चीज़ है, और स्टेज ड्रामे माजी के अंदर भी होते रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, शेक्सपियर का नाम है, आगा हशर का नाम है, इम्तियाज़ अली ताज का नाम है, हकीम अहमद शुजा का नाम है। बड़े बड़े ड्रामे जो हैं वो मशहूर हुए। इंदर से भा है, कालिदास है, शकुंतला है। और फिर ये कि ये खुद एक फ़न है, लेकिन यहाँ जो कोई पता नहीं वो फ़न के वारिस कहाँ गए हैं कि वो भी कोई आवाज़ नहीं उठाते। आसिफ इकबाल साहब का ये भी तो कहना है ना फरीद पराचा साहब कि आपको बड़ा अरसा हो गया ये पुरानी बातें, अब ऐसा नहीं होता है। आप लास्ट कब गए थे कोई थिएटर शो देखने के लिए? मैं तो कभी भी नहीं गया, लेकिन देखे ना जी, जो लोग देखते हैं, जो लोग इस सारी चीज़ों से इंतहाई मुतनफ़र हैं, आप यानी उन अदाकारों से ही पता कर लें जो छोड़ चुके हैं। यानी कई ऐसे लोग हैं कि जो स्टेज से आके फिर टीवी पे आए, फिर मुख्तलिफ जगह पे आए, उनसे पता कर लीजिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा है। तो फरीद पराचा साहब, क्या हमारे ये आर्टिस्ट जिन्होंने मतलब पाकिस्तान से बाहर भी इनको बड़ा पसंद किया जाता है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं? तो ये तो आर्टिस्ट ही नहीं है। यानी जो ये बात कर रहे हैं, कौन इनको आर्टिस्ट कहता है? क्या आर्ट के किसी भी तशरीह के अंदर ये आते हैं? आप यूनानी लफ्ज़ जो है ये ड्राव से निकला है, ड्रामा। आप इसकी पूरी तारीख पढ़ लें। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, मैं तो हर मामले के मुख्तलिफ पहलुओं को देखता हूं। मैंने जैसे आपको कहा है, आलिया, आपने सुना अभी फरीद पराचा साहब क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगी आप?